बदल जाते हैं, इसलिए उनकी विश्वसनीयता दिन ब दिन गिरती ही जा रही है। चाहे एलन मस्क के साथ में उनकी बढ़ती दूरियों की बात हो, फिर वो कहते हैं कि गिले शिकवे दूर हो चुके हैं, या फिर भारत को लेकर उनके बदलते बार बार स्टैंड की बात हो। पहले पीएम मोदी से बात करते हैं, फिर आसिम मुनीर के साथ मुलाकात में बदले बदले से ट्रंप नजर आते हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में आज रहने वाले हैं डॉक्टर ममता त्यागी रहेंगी, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, अमर सिंह लीडर कांग्रेस हमारे साथ में, प्रियंका राणा पॉलिटिकल एनालिस्ट, मिहिर मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट, नीति शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट, प्रमोद कुमार जल्दी हमारे साथ होंगे, एहसान अब्बासी हमारे साथ जल्दी होंगे, निशा चौधरी हमारे साथ लीडर आरएलडी जल्दी होंगे, और कैप्टन आय सिंह हमारे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले सर आपके पास आते हुए, ये ट्रंप की विश्वसनीयता लगातार गिर नहीं रही, जो बातें पलट रही, और दूसरा ये आसिम मुनीर से ऐसी क्या बात हो गई बंद कमरे में कि अब शांति दूत नजर आ रहे हैं आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप? देखिए पूजा जी, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है ना कहते हैं अपने सेना समारोह में एक हवा चली थी और उसको राजनीतिक पार्टियां खासकर भारत में बहुत ज़्यादा चला रही थी कि देखिए पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को अमेरिका की सेना परेड में बुलाया जा रहा है, और उसी के लिए जो है ना खंडन करते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि हमने तो न्योता दिया ही नहीं है, हमने तो बुलाया ही नहीं है। और आज जो है ना वो कह रहे हैं कि उनको अवार्ड मिलना चाहिए, और वो कह रहे हैं कि शांति दूत हैं। तो ये इनका चेहरा और चरित्र बिल्कुल अलग अलग है। इस बात को दुनिया समझती है कि दोनों ये क्या कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं, और वो खिचड़ी सबको नज़र आ रही है। क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप जो दूसरे कार्यकाल में जब से आए हैं, तो हम ही नहीं कह रहे, आम जनता भी इस बात को अब कहने लगी है कि पहले जैसे डोनाल्ड ट्रंप नजर नहीं आ रहे, कुछ बदले बदले सनम नजर आते हैं। बदले बदले या बहके बहके सनम नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उनका बयान आ रहा है, ये हमारे लिए सोचने की बात है, हिंदुस्तान के लिए सोचने की बात है, क्योंकि हम उनके ऊपर भरोसा करते हैं। और भरोसा के बाद अब सामने क्या मिलता है आपको? धोखा कह सकते हैं। पूरे विश्व के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सेना अध्यक्ष को बुला करके डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो है आपको लंच करवाते हैं, और उसके बाद मुझे क्या मैसेज मिलता है? उससे पहले 35 मिनट की बातचीत होती है, जो विदेश सचिव कहते हैं कि हमारी 35 मिनट की बात होती है, हमने अपनी नाराज़गी व्यक्त कर दिया है। उसके बाद आप देखें कि ये मुलाकात होती है, ये लंच होती है और बातचीत होती है। उसके बाद पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है क्या कहते हैं? इनको सेना ये मिलना चाहिए, शांति नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी विदेश नीति कहाँ है? नहीं लगता है कि हम फेल हो जा रहे हैं? और इससे पहले सिंदूर की जो बात आप कर रहे हैं कि वही मुनीर ने अब हमारे पुलवामा में जो घटना हुआ उसका अंजाम दिया, हमारे अपने लोगों को मारा, और हम सिंदूर चलाए, ऑपरेशन सिंदूर चलवाए, उसके बाद उसको ये सम्मान दिया जाता है। और ये कह सकते हैं कि हमारी पाकिस्तान अगर आसिम मुनीर को सम्मान दिया तो उसमें भारत का क्या रोल है? पाकिस्तान सम्मान दिया कि अमेरिका सम्मान दिया जिसके पीछे हम घूम रहे हैं? अमेरिका ने दिया सम्मान उसको बुला करके। जो आतंकवादी को समर्थन देता है। हमारी विदेश नीति, हमारी विदेश नीति बिल्कुल परफेक्ट डायरेक्शन में जा रही है। पाकिस्तान पिटने के बाद में अपने पिताजी की गोद में जाकर बैठ गया। क्यों? क्योंकि उसे बचाने की कोशिश सिर्फ दोस्तों अमेरिका हमारा है ना। हम अमेरिका से बहुत ही बैलेंस्ड इक्वेशन लेके चलते हैं। अमेरिका को इस समय पाकिस्तान की ज़रूरत क्यों है? जरा इस गौर से देखिएगा, जो इजराइल और ईरान के बीच में जो ये त्रिकोणीय संघर्ष, मतलब अभी तो दो कोणीय ही कहना चाहिए, दोनों लोग लड़ रहे हैं, तो ईरान की जो सीमा पाकिस्तान से टकराती है वो उसको यूज़ करेगा, यूज़ एंड थ्रो वाली पॉलिसी अपनाएगा। लेकिन ये एक विजन रखने की ज़रूरत है कि वो आखिर उसे गोद में क्यों लेके बैठा हुआ है। वरना अमेरिका कभी किसी का सगा नहीं रहा है। उसकी विदेश नीतियों से आप अगर अंदाजा कह रहे हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिससे अमेरिका ने ठगा नहीं। बिल्कुल, अमेरिका सबसे बड़ा वॉर वेपन्स का निर्यातक है। वॉर वेपन्स के निर्यात में तो सवाल पूछेंगे ना आपसे, माय डियर फ्रेंड ट्रम्प तो हम करते हैं ना, तो माय डियर फ्रेंड उनके फ्रेंड क्यों हो रहे हैं? इनके फ्रेंड तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा हैं। वो सारे अभी जो राहुल गांधी जी लगातार ट्वीट करते हैं, लगातार सेना के उस प्रश्न पर सवाल, शौर्य पे प्रश्न उठाते हैं। राहुल गांधी का ट्वीट का यहाँ क्या मतलब बनता है? आप समझ सकते हैं, पूरी जनता ये समझ सकता है कि राहुल गांधी का ट्वीट का क्या मतलब है। राहुल गांधी कौन है? देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, क्या है राहुल गांधी? राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं। और राहुल गांधी ने एक सेकेंड, हाँ, राहुल गांधी एलओपी नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? एलओपी छोटी पोस्ट होती है, आप बोल क्या रहे हैं? राहुल गांधी क्या है? अरे प्रधानमंत्री नहीं, एलओपी होता है प्रधानमंत्री के बाद विपक्ष में। आप कैसी बातें कर रहे हो? आप ऐसी बातें कर रहे हो जो मेरे को ये समझ में, आप चैनल में आके बोलना क्या चाहते हो? राहुल गांधी के पास कोई पद नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, आसिम मुनीर अपने आप को, जिसको फील्ड मार्शल की उपाधि थी, किसके लिए ली? अंधा बाटे शीरने अपने घर वालों को दे, क्यों उसको दूसरा नजर नहीं आता? उधर ट्रंप उसको क्या कह रहा है? शांति नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, नरेंद्र मोदी जी की, मैं आप ये काली जैकेट वाला नाम नहीं जानते, इनकी बात से मैं सहमत हूँ कि उनकी विदेश नीति फेल है।
और उन्होंने कोई मीटिंग नहीं की। लंच में यही बात किया कि आप पाकिस्तान भारत के साथ लड़ाई लड़िए, यही बात हुई है, इसके अलावा कोई नहीं। क्या ट्रम्प कह रहे हैं कि लड़िए? जी जी, मैं आपकी सहायता करूंगा। एक सेकंड, एक बात बताओ कि डोनाल्ड ट्रम्प आम जनता की नजर में क्या है? स्वार्थी है ट्रम्प। ट्रम्प कौन है? भरोसा रहा कि नहीं कहाँ कुछ नहीं ट्रम्प पे? उसकी क्या औकात क्या है उसकी? आजकल असीम मुनीर कह रहे हैं कि शांति नोबेल दूत पुरस्कार दो उनको। मैडम ऐसा है कि वो टेररिस्ट को बुला रहा है तो सोचिए इसकी मेंटालिटी क्या होगी। असीम मुनीर और एक टेररिस्ट कंट्री का है ना, अगर आप किसी टेररिस्ट कंट्री के पीएम को इनवाइट कर रहे हो इसका मतलब तुम भी वही हो, तुम्हारी मेंटालिटी भी वही है। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ समझनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कोई भी किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, परमानेंट देशों का इंटरेस्ट होता है, उस इंटरेस्ट के अंतर्गत रिलेशंस बनते हैं। दूसरी चीज़, शांति पुरस्कार देने का दावा कौन कर रहा है? जो विश्व में सबसे ज़्यादा अशांति फैलाने वाला देश है और ओसामा बिन लादेन को संरक्षण देने वाला देश है, लश्कर तैयबा और इस तरीके के आतंकी संगठनों को जो पालता है पोसता है, जहाँ पे अल्पसंख्यकों के अधिकार छूटे जाते हैं, जहाँ बांग्लादेशों के ऊपर अत्याचार होता है, जो पाकिस्तान पूरे विश्व में आतंकवाद की खरपतवार चलाता है, वो शांति दूत देने की पैरवी कर रहा है। तो यही अपने आप में सवाल इसलिए उठाना कि जिनके घर में घुसकर अमेरिका मारता है, उन आतंकवादी देशों को भी तो अपनी गोद में बिठा रहा है ना। देखिए, अमेरिका पूर्ण रूप से अपने राजनीतिक स्वार्थ और ट्रम्प अपनी ईगो के स्वार्थ में ये काम करते हैं, ये चीज समझने की आवश्यकता है। ट्रम्प जब 20 जनवरी को शपथ लेने वाले थे तो उन्होंने बोला आते ही मैं रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा। क्या रुकवा दिया? क्या इस आधार पे उनको शांति पुरस्कार मिलना चाहिए? उन्होंने बोला हमास से इजराइल के जो हॉस्टेजेस हैं उनको छुड़वाएंगे, क्या छुड़वा दिया? नाटो को उसने किस तरीके से मिसयूज किया, किस तरीके से यरूशलेम को उन्होंने वहां की राजधानी घोषित कर दी इजराइल की। तो ट्रम्प और अमेरिका, क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो उनकी वॉर एजेंसीज हैं, वो जितना युद्ध कराएंगे उतना उनको वहां से फंडिंग मिलेगी। तो कैसे देशों के अंदर अनरेस्ट करके उसका फायदा लें, और ईरान को क्योंकि आज न्यूक्लियर वॉर उनकी जो अटैक, उनकी जो फैसिलिटीज है वहां पे अटैक करने के लिए जो अमेरिका पूरा ये चक्रव्यूह बना रहा है, वहां पे पाकिस्तान की भूमि का उपयोग करना है उसने। पाकिस्तान केवल जो ये प्रॉक्सी वॉर है उसके लिए एक अड्डा बना हुआ है उन देशों के लिए जो इस पूरे विश्व में अपना वर्चस्व को स्थापित करना। यही वजह है कि ट्रम्प के साथ आसिम मुनीर बैठे हैं। नहीं, आप मुझे ये बताओ कि डोनाल्ड ट्रम्प और आसिम मुनीर की करीबियों की वजह यही है कि उनको चाहिए एक अड्डा ताकि नजर रख पाए इस तरफ? है, नजर नहीं है, वो यहाँ अपना अड्डा लेना चाहते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान से उनको निकाल दिया ना। अफगानिस्तान ने उनको निकाल दिया और उनके कितने सैनिक मारे। अब वहाँ जो वेपन्स उन्होंने छोड़े हैं वो ब्लैक मार्केट से इनके आतंकवादियों के पास आ रहे हैं पाकिस्तान के। चुनाव में वादा किया था, चुनाव से पहले वादा किया था ट्रम्प ने कि शांति विश्व में लेकर आएंगे, तो विश्व में शांति कहाँ तक पहुँच गई? देखिए, शांति तो जैसी हो रही है वो आपको भी दिख रहा है और हमें भी दिख रहा है, लेकिन वो जिस तरह से शांति दूत का झंडा उठाए खड़े हुए हैं, जबकि उन्हें कोई पूछ नहीं रहा, उनको ना कोई कह रहा है कि हमारे बीच में आप शांति कराइए, ना भारत ने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आ करके हमारा सीज फायर करा दो, लेकिन वो अपने आप ही बने हुए हैं। देखिए, मैं तो कहूँगी कि उनकी मानसिक स्थिति समझने की बात है कि एक तरफ तो कहते हैं कि मोदी जी हमारे दोस्त हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि पाकिस्तान, मोदी जी अच्छे इंसान है और पाकिस्तान हमारा दोस्त है। वो पाकिस्तान जो हमारे पहलगाम में धर्म पूछ करके गोलियां मरवा रहा था, आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा था, उस आतंकवादी देश को वो अपना दोस्त बता रहे हैं। तो आप सोचिए, ऐसा इंसान क्या कभी शांति दूत बन सकता है? वो इंसान जिसको हमने सांप की तरह दूध पिलाया, मैं तो उसको आस्तीन का सांप बोलूंगी कि उसको हाउदी मोदी और नमस्ते ट्रम्प कर करके हमने जितना चढ़ाया सर पर, उसने उसको क्या बदला दिया हमें। आज वो कह रहा है कि एप्पल आईफोन की फैक्ट्री हमारे देश में नहीं लगेगी। अरे तुम कौन होते हो? हमारे देश में कौन सी फैक्ट्री लगेगी, कौन सी नहीं लगेगी? ये देश पहले भी चल रहा था, अमेरिका के कभी भरोसे नहीं रहा है, लेकिन जिस तरह से वो लगातार इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा कि वो कभी भी शांति दूत नहीं हो सकते, वो हमेशा आतंकवाद का समर्थन कर सकते हैं। ट्रम्प का एक और रोना है कि हमें तो कोई श्रेय नहीं देता। एक्चुअली क्या है ना कि जब भारत, पाकिस्तान और अमेरिका, इन तीनों के हम इस ट्रायोलॉजी को समझें तो एक पुरानी कहानी है। 2001 में जब आतंकी हमला हुआ था, पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी हमला जो है वो अमेरिका में हुआ था, ट्विन टावर्स पे हुआ था, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए थे। आपको जानकर हैरानी हो कि 2001 के बाद से पाकिस्तान के अमेरिका ने $33 बिलियन मदद की। $8 बिलियन तो उसको अलग से दिया गया, और उस $33 बिलियन का एक बहुत बड़ा हिस्सा आतंकवाद को, जैश ए मोहम्मद को, लश्कर को, इसको, और तब तक सोवियत संघ एक हारी हुई लड़ाई लड़ चुका था अफगानिस्तान में। अमेरिकी सेनाओं को बाद में वहाँ से निकलना पड़ा। तो पूरा घूम फिर के कहानी ये आती है
कि आखिर जब ऐसे वक्त में जबकि भारत अमेरिका के रिश्ते सबसे लोएस्ट है, एक ऐसी जगह पर जा चुके हैं जहां पर आपकी डिप्लोमेसी फेल हुई है। ये पाकिस्तान की जीत नहीं है, अमेरिका का मेल्ट डाउन नहीं है, ये एक्चुअली इंडियन डिप्लोमेसी का फेल्योर है। फेल्योर ये है कि हमारा राजनय कहीं ना कहीं मात खा गया। अपने समर्थन में हम पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर के हक में कम से कम 3 कंट्री को जुटा नहीं पाए। इवन पड़ोस का नेपाल तक भी आपके साथ खड़ा नहीं हो पाया। बांग्लादेश की बात तो छोड़ दीजिए, बांग्लादेश का अपना एक अलग मामला चल रहा है वहाँ पर। पाकिस्तान ने कम से कम चाइना को अपने सपोर्ट में खड़ा किया, अमेरिका उसके प्रति सॉफ्ट रहा। आखिर क्यों 11 बार कहना पड़ता है इंडियन डिप्लोमेसी का फेल्योर है। इंडियन डिप्लोमेसी का कहीं से कोई भी फेल्योर नहीं है, ये फेल्योर है पाकिस्तान का। पाकिस्तान को करारी हार मिली। अब उसके पास में रोने और गाने के लिए एक ही आका बचता था, अमेरिका। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, उसकी गोद में जाके बैठ गया। लेकिन मैं पाकिस्तान को 2 लाइनें भगत सिंह की कहना चाहूँगी। ज़िंदगी अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पे जनाजे निकाले जाते हैं। तो अब वो जो अमेरिका का सहारा ले रहा है अपनी चीज़ों के लिए, धीरे धीरे उसका भी जनाजा वो अमेरिका ही निकालेगा, क्योंकि वो बुरी तरह पिटेगा इस वॉर में। पहले भारत का दोस्त कहा जाता था, अब वो ट्रम्प चचा जो है उसको पाकिस्तान को अपने गोद में बिठा रहे हैं। और आप कह रहे हैं पॉलिसी का फेलियर नहीं है। किसका फेलियर है फिर ये? जब आप पूरे देश को बता रहे थे, नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे, हाउडी मोदी कर रहे थे, तब आपको ये चीजें नहीं दिख रही थी। लेकिन आज जब वो आतंकवाद देश को समर्थन कर रहा है, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। कम से कम अब तो जाग जाइए, अब तो अपनी पॉलिसी बदलिए। अब तो ये समझने की बात है कि वो क्या होना चाहिए पॉलिसी में? बिल्कुल उसको अलग कीजिए ना, उसको समझाइए कि ये जो भारत देश है वो आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा, और तुम्हारे जैसे दोस्तों की जरूरत नहीं है। हमारे जैसे दोस्तों की जरूरत नहीं, ये मैसेज देना चाहिए। देखिए, बहुत क्लियर प्रधानमंत्री मोदी, हमारे रक्षा मंत्रालय ने, हमारी विदेश नीति ने, हमारे जयशंकर जी ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्स्ट्रा अफेयर्स से क्लियर कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा निजी मामला है, किसी की भी इंटरवेंशन ना बर्दाश्त की जाएगी, ना की गई थी, ना आगे की जाएगी। लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ, जियो पॉलिटिक्स लेवल पे पर्सनल इंटरेस्ट देशों का होता है। आज पाकिस्तान की ज़मीन, अमेरिका के वहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, अमेरिका के वहाँ पे डिफेंस फैसिलिटीज़ हैं, उसको यूटिलाइज करना है। कह रहे ऑब्जेक्शन दर्ज कराना पड़ेगा। भारत की जनता क्या है मुझे ये बताइए? वो कह रहे हैं मोदी जी तो दोस्त है, लेकिन भारत की जनता क्या पागल है जिसको गोली मार दी जाती है? ये पूछ करके, धर्म पूछ करके उसको आप कह रहे हैं कि जी उनकी पॉलिसी समझिए, हम उनकी पॉलिसी समझिए। देखिए, भारत ने बहुत मुंह तोड़ प्रिसाइज अटैक करके पाकिस्तान के पूरे जहाँ पे जो सेंटर्स थे, एपिसेंटर्स थे, ट्रेनिंग सेंटर्स थे, इनके लॉन्च पैड्स थे, जिन लॉन्च पैड से एक बार 26/11 का भी हमला हुआ था, उसका भी बदला लिया, उसको नेस्तो नाबूद कर दिया। उसके बाद 11 एयरबेस, यहाँ तक कि नूर खान एयरबेस जहाँ पे पाकिस्तान की अमेरिका की न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी, उसके मुंह पे जाके बम फोड़ा। इस बार क्या सबक होना चाहिए अमेरिका और पाकिस्तान के लिए? इस बार सीधा सीधा पीओके लेना चाहिए और पाकिस्तान को कायदे से समझाना चाहिए। क्या होना चाहिए अमेरिका और पाकिस्तान के लिए सबक? नहीं पता? देश के युवा हो भाई, तुम क्या कर रहे हो? क्या अंकल जी, क्या सबक होना चाहिए? अमेरिका को समझाना चाहिए और पाकिस्तान हमारा जो पीओके है वो किसी भी तरीके से हमारे साथ हो। आसिम मुनीर कह रहे शांति दूत है डोनाल्ड ट्रंप, है क्या शांति दूत? बिल्कुल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप है क्या शांति दूत? कोई है क्या बात करने वाला इस पर? शांति दूत है क्या? नहीं, कोई कोई शांति दूत है क्या डोनाल्ड ट्रंप? नहीं। तो क्या करना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप और इस वक्त भारत को अपने बीच में? इस बारे में नहीं पता क्या करना चाहिए अंकल? कहना तो ये चाहिए कि हमारे देश में जो दुश्मन बैठे हुए हैं ना, उनको निकालो। कौन है देश के दुश्मन? पता नहीं है आपको? मैं तो आपसे पूछना चाह रही हूँ। आपको सब पता है। अरे मैं तो जनता से पूछ, वरना कल बोल देंगे कि आप रात के 12 कल बजे पार्टी, निकल वरना लोग बोल देंगे कल पार्टी की जुबान बोल रहे हो। इतने विदेशी यहाँ भर रखे हैं, उनको निकालने का समय नहीं है। निकाल रहे हैं धीरे धीरे। कहाँ निकाल रहे हैं? नहीं निकाल रहे अभी। दक्षिणी दिल्ली में जाकर देखो ना, देखो कहाँ निकाला है। नहीं निकाल रहे अभी, सरकार को और निकालना चाहिए। सरकार शांति दूत है क्या डोनाल्ड ट्रंप? ये शांति दूत तो नहीं है वो। कौन डोनाल्ड ट्रंप? कैसे क्या है फिर? अरे अब डोनाल्ड ट्रंप तो आप जानती हैं खुद। अरे मैं क्या जान रही हूँ, मैं आपसे जनता की आवाज शो का नाम है, मैं जनता की आवाज बोलना चाह रही वो हूँ। तो नंबर 1 का खल है। क्या है? नंबर 1 का खल है। कल खल, ये खल क्या? अच्छा, ओहो, एक नया शब्द जानने को मिला है आज। अंकल जी, शांति दूत है क्या? अच्छा, वहाँ पे खल बोलते हैं। ऐसे है ना, जैसे भारत ने ऑपरेशन किया था पाकिस्तान के खिलाफ, आर्मी ने अपना काम, जो ड्यूटी थी आर्मी ने अपना पूरा फर्ज निभाया, लेकिन भारत की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, जैसे उनको बोल्डनेस दिखानी चाहिए थी, उसमें वो दिखा नहीं पाई। अच्छा, और बोल्डनेस दिखानी चाहिए थी। जब उन्होंने 20 दिन हमला करने में लगा दिया, फौज जनरल से पूछा, कैबिनेट की मीटिंग हुई, ओपोजिशन पार्टी से पूछा,
जब आपने सीज फायर किया तब भी आपको फौज से पूछना चाहिए था। आप कह रहे हो कि आपने फौज को फ्री हैंड दे दिया है, तो फौज से आपको पूछना चाहिए था, जनरलों से पूछना चाहिए था, अपोजिशन पार्टी से मीटिंग बुलाए, सीसीसी की मीटिंग, एनएससी से पूछना चाहिए था। आप सीज फायर को शर्तों से करते, कंडीशन लगाते हुए हम हमारी ये कंडीशन है तब हम सीज फायर करेंगे। सरकार तो कह रही है हमने कंडीशन लगाया, एक सेकंड, ये कह रहे हैं जनता जानना चाह रही कि क्या कंडीशंस लगाई, आपने नहीं पूछा किसी को? जब कभी भी कोई सैन्य अभियान तय किया जाता है तो उसके टारगेट सेट किए जाते हैं। जैसे इजराइल ने भी अभी मेन टारगेट सेट किए हैं, खामनेई को मारना, अपने बंधकों को छुड़ाना। तो हमारी सेना ने भी अपने टारगेट सेट किए और वो टारगेट अचीव हुए। फिर उसके बाद सीज फायर हुआ। ये उनकी किसी शर्तों पे नहीं हुआ, ना इसमें ट्रंप का कोई रोल था। एक सेकंड, मैम कह रही है कि अपने जो पॉलिसी होते नहीं बताए जाते हैं। आपने सुना होगा युद्ध से पहले क्या कहा, जयशंकर जी ने क्या कहा कि मैंने उनको बता करके हमला किया। जब आप उनको बता ही दे रहे हैं तो हमारे लिए क्या होगा? तीनों सेना के प्रमुख ने इस पर बताया कि हमने हमला करने के बाद जानकारी उनको दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि आप पहले ही बता देते हैं तो फिर आप कहां से? हमला करने के बाद अगर पहले बता दिया तो आप तो चेतना हो जाएगी ना। आप तो आतंकवादी 100 आतंकवादी मारे हैं जनाब, और पूरा उसका वहां से क्या आया खबर? तीनों सेना प्रमुख ने क्या बोला? पहले हम फर्स्ट दिन जो है हम डिफेंड रहे, तो आप तमाम चीजें सामने आ रही है। ये हुआ कि वो आतंकवादी का क्या नाम है या एक बात बताओ, एक सेकंड, एक बात, आपको भरोसा किस पे? देश की सेना, देश की सरकार पर या फिर विदेशियों पर? मुझे देश की सेना पे पूरा भरोसा है। और जनता को किस पे भरोसा? अपनी सेना पर या किस पर? अपनी सरकार पर या दूसरों की सरकार पर? हाँ, थोड़ा जोर से बोलो भाई। सरकार पे मैम, अपनी सरकार पे। युवा हो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। किस पर भरोसा है? अपनी सरकार पे। अपनी सेना पर है कि दूसरों पर है? अपनों पर। किस पे भरोसा है? अपनी सेना और अपनी सरकार पे। अपनी सेना, अपनी सरकार पर भरोसा। आप दूसरों के बयान कोट करते हो। पूजा, मेरा तो बस ये कहना है कि भाई पाकिस्तान घड़ियाली आंसू बहाता है और जो ट्रम्प चचा हैं वो मोम की तरह पिघल जाते हैं, और जो हमारे मोदी जी हैं वो दोस्त होने के नाते क्या अपने दोस्त को ये नहीं समझा पाते कि वो आतंकवादी देश है, हमारे देश में घुस करके किस तरह से हमारे लोगों को मार रहा है, लेकिन फिर भी आतंकवाद देश का समर्थन कर रहा है। तो इससे क्या साबित होता है? क्या हमारी पॉलिसी सही जा रही है? क्या हमारी पॉलिसी कहीं ना कहीं खराब नहीं है? क्या हम दूसरे देशों को ये समझा नहीं पा रहे हैं कि हमारे देश के अंदर आतंकवाद? देखिए, ये अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ये वही लोग हैं कि इनके देश पे इसी पाकिस्तान में जो छुपा हुआ आतंकवादी था कितना बड़ा हमला कराया था कि वर्ल्ड ट्रेडर्स जो है ना गिरवा दिया था, कितने लोग मारे गए थे अमेरिका के। और जब वो उसका जो मुख्य आतंकवादी था वो कहाँ पकड़ा गया? पाकिस्तान में। पाकिस्तान से अमेरिका उठा के ले गया था, मारा ना उन्होंने वहीं पर घुस के मारा। और उसके बाद भी अगर उसके बाद भी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को अपनी गोद में बैठा रहे हैं तो ऐसे आतंकवादी बड़ी बात है कि पाकिस्तान खुद कहता है कि आतंकवाद को तो अमेरिका पाल रहा है। बिल्कुल, अमेरिका आप देखिए 3 दशक तक हमें सर्विसेज उनको प्रोवाइड करते रहे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की कमर टूट चुकी थी, पाकिस्तान घुटनों पे आ चुका था, मगर उसको 800 करोड़ डॉलर दिलाने वाले कौन है? अमेरिका। क्यों दिलाया? कि ताकि पाकिस्तान दोबारा खड़ा हो जाए। तो अमेरिका एक व्यापारी देश है, वो चाहता है कि पाकिस्तान जिंदा बना रहेगा तो हम भारत को इसके माध्यम दबाते रहेंगे। क्या करे भारत कि अमेरिका और पाकिस्तान दोनों को सबक समझ में आ जाए? पूजा जी, हमारा भारत सिर्फ ये पद्धति हमारी है कि जियो और जीने दो। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क सिर्फ हिंदुस्तान ही है जो ये कहता है कि जियो और जीने दो। पर अब हमने भी तो कह दिया छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। और ये पाकिस्तान कौन है? कोई दूसरा पाकिस्तान आ गया है शांति दूत बनकर? वही पाकिस्तान है, वही पाकिस्तान। कोई और पाकिस्तान दुनिया में है? वही पाकिस्तान है ना, जो आतंकी फैक्ट्री चलाता हो, जो बलोचों को मारता हो, जो कश्मीरियों को मारता हो, जो यहूदियों को मारता हो, जो कादियानियों को मारता हो, जो शियाओं को मारता हो, जो मुसलमानों को मारता हो, आज शांति दूत बन गया है वो। ये शांति दूत दिखावा है। और अमेरिका अपनी जगह चाहता है और पाकिस्तान अपना वर्चस्व चाहता है, अपना वजूद चाहता है। तो ये दोस्ती है। अब मोदी जी को सोचना पड़ेगा कि अब जो अमेरिका कर रहा है हमारे साथ में, हमारी नीति बहुत अच्छी है, कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं है। ये लोग बोल रहे नीति खराब नहीं है। अभी उसने एक चेहरा दिखाया है तो हमें चेहरा पढ़ना होगा और आगे हमारा कदम जो मोदी जी का कदम होगा, जो विदेश मंत्री का कदम होगा, वो आगे सोच कर पढ़ना होगा कि एक आतंकी मुल्क अगर वो शांति दूत बनता है तो हमसे रिश्ता नहीं रखना है। हम तो शांति दूत हम हैं दुनिया में। शांति दूत अगर शांति दूत हम हैं। कौन है शांति दूत दुनिया में? हिंदू। कौन है शांति दूत? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। कौन है शांति दूत? हिंदुस्तान। कौन है अंकल जी?
है हिंदुस्तान कौन है? हिंदुस्तान। तो आज की डेट में और हाँ हिंदुस्तान है, हमारे भाई आए हैं, थोड़ा जोर से बोलो भाई। हिंदुस्तान है मैम। ये है जान, कौन है? शांति दूत इस वक्त। हिंदुस्तान जिंदाबाद। और हिंदुस्तान। पाकिस्तान की नींव हमेशा से आतंक के बेस पे ही रही है। हाँ। आज तक कभी भी पाकिस्तान ने आतंकवाद के अलावा कोई भी अच्छा काम नहीं किया। अमेरिका ने अपना रिप्लेसमेंट तैयार कर दिया है क्या? शांति दूत बना रहा है पाकिस्तान, लेकिन असल में शांति दूत कौन है? अमेरिका की भारत के लिए हमेशा से दोहरी नीति रही है। पाकिस्तान को इंटरनली सपोर्ट करता है, बाहरी जुबान में बोलते हैं मोदी और ट्रम्प दोस्त, ऐसा नहीं है। इंटरनली पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी, और इसी वजह से मुनीर के साथ मीटिंग हो रही है उनकी, अदरवाइज नहीं होती है। और देखो ये दबाव है क्या कि पहले असली मुनीर जा रहे हैं उनके प्रोग्राम में, फिर कहा कि किसने बुलाया प्रोग्राम में, फिर सिर्फ लंच तक बात निपट जाती है। पूजा बेटे मेरी बात सुनो, हमारे देश को आज़ाद हुए 75-77 साल हो गए। पाकिस्तान ने सारे गलत कदम उठाए, उसके हाथ में कटोरा है। हम लोगों ने अपनी जियो और जीने दो की पॉलिसी पे चलते रहे, हम लोग कहां से कहां पहुंच गए। हमारे ताली हो जाए एक बार अपने हिंदुस्तान के लिए। हमारे साथ बॉर्डर पे कितने छोटे देश हैं। हमने हमेशा अपना बड़े भाई का रोल अदा किया, उनकी हर मुसीबत में, नेपाल हो, बांग्लादेश हो। मेरे साथ आप सबको गाना चाहिए, देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो है, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है, ये देश है वीर जवानों का। मैं हर समय देश में कोई आपदा आती है ना, तो सबसे पहले हिंदुस्तान के यहाँ से राशन जाता है, सबसे पहले। क्या किया हमारे साथ? मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। अगर पाकिस्तान सही कदम स्टेप उठाता तो आज उसको कटोरा पकड़ के भीख नहीं मांगनी। लेकिन बड़ी बात है कि समझ में तो अब तक नहीं आया। भारत माता की, भारत माता की। पूजा जी बड़ी स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं देश का मुसलमान हूँ, हमें किसी भी कंधे की आवश्यकता नहीं है, हम अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। और हिंदुस्तान मोदी जी के नेतृत्व में अब आंख दिखाएगा भी, आंख निकालेगा भी, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी मुल्क हो। लेकिन हम तो कहते हैं युद्ध हमारी नीति नहीं, युद्ध हमारी नीति नहीं, बुद्ध वाले देश हैं। हम बुद्ध वाले देश है। अगर हमें आंख दिखाएगा तो हम आंख निकालना जानते हैं। कृष्ण जी के हाथ में सुदर्शन चक्र था, राम जी के हाथ में धनुष बाण था, और हनुमान जी के हाथ में गदा है। तो हमारे पास युद्ध, हमारे पास शस्त्र भी है और हमारी नीति भी है। हमारे पास शस्त्र भी है, शास्त्र भी है, नीति भी है। तो हमारा देश ऐसा है, एक हाथ में गीता भी रखता है तो दूसरे में भाला भी रखता है। अगर गीता की जरूरत है तो हम उपदेश देना भी जानते हैं, और अगर गीता से नहीं समझता है तो हम भाले से उसका कत्ल भी करना जानते हैं। अमेरिका सोच ले जरा, मेरे बात सुन ले, हिंदुस्तान को किसी भी मुल्क की आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान, और खासकर मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना, हमारी विदेश नीति इतनी मजबूत है कि हम किसी भी देश को हम छक्के छुड़ा सकते हैं, हम घुस कर मार सकते हैं। 2020 में भी नॉमिनेट किया, लेकिन तब भी ट्रम्प साहब नहीं बन पाए शांति दूत। इस बार क्या स्थिति है? ऐसे है पूजा जी, शांति दूत भारत से सीखना चाहिए कैसे होते हैं शांति दूत। दुनिया को आज सीखने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान जब से इसकी हिस्ट्री है तब से हम सबसे पहले कहते हैं, पहले छेड़ेंगे नहीं और फिर छोड़ेंगे नहीं। तो हम पहले हमेशा यही कोशिश करते हैं, और उसका उदाहरण मोदी जी ने शुरुआत में ही जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो पाकिस्तान को भी न्योता दिया था अपनी शपथ ग्रहण में आने का। लेकिन पाकिस्तान की जो फितरत है ना, किसी की अब सांप की काटने की फितरत है तो बदल नहीं देगा। पाकिस्तान अपनी फितरत से कभी बाज नहीं आएगा, क्योंकि उसका अपना अस्तित्व खत्म हो चुका है। अब उसको कहीं ना कहीं जाके कभी अमेरिका के पैर पकड़ने, कभी चाइना के पैर पकड़ने, जब किसी का अपना अस्तित्व ना हो तो वो किसी न किसी के दबाव में रहेगा। तो भारत कभी ना किसी के दबाव में रहा है और ना किसी के दबाव में रहेगा। ये 4th नंबर की अर्थव्यवस्था आज ये विकसित भारत की तरफ बनने जा रहा है। और 140 करोड़ जो भारत की जनसंख्या है, आप अगर एक एक हिंदुस्तान के दिल में पूछेंगे तो हर हिंदुस्तानी यही कहेगा कि हम हमेशा ही उसी नीति पे चले हैं। जैसा अभी हमारे एक बुजुर्ग ने कहा, जियो और जीने दो। हमें कभी भी ना युद्ध की नीति का अच्छा लगा, ना हम कभी युद्ध चाहते हैं। हम शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं। लेकिन अगर किसी की इच्छा ऐसी है तो हम उसमें पीछे नहीं हटते, जैसा कि पीछे सिंदूर ऑपरेशन में हमारी सरकार ने दिखा दिया। तो आज भारत अपना निष्पक्ष एक ऐसा रोल निभाता है कि हम ये भी नहीं चाहते जो दुनिया में हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं मानव हत्या, जीव हत्या हो रही है, और इसका बहुत बड़ा प्रभाव कहीं ना कहीं मानवता के ऊपर पड़ रहा है। तो युद्ध से कभी भी कुछ भी पॉजिटिव हासिल नहीं हुआ, हमेशा नेगेटिव उसका रिजल्ट आता है। लेकिन पाकिस्तान की फितरत है तो उसे सबक सिखाने का यही तरीका रहता है। और पाकिस्तान के जो ये मुनीर को बुला करके लंच करा रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, उनके अपने देश में भोजन की कमी लगता हो गई है, जो पहले से भी थी।
लेकिन आज उनको भोजन की भी ज़रूरत जा करके अमेरिका के पास पड़ रही है कि हमारे पास तो भोजन की भी व्यवस्था नहीं रही, आप हमें लंच पे बुलाएं तो हम आपके लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रपोजल देंगे दुनिया को कि आपको नोबेल पुरस्कार तो जनता क्या सोचती है? क्योंकि जब मोदी जी को कहा कि आप आइए और मिलकर जाइए तो मोदी जी ने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन आसिम मुनीर जा रहा है, इस पर जनता क्या सोचती है? आसिम मुनीर वहाँ पाकिस्तान में अपने हर एक नागरिक को आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग देता है। वहाँ पे कोई भी अच्छा इंसान नहीं है, टोटल और टोटल राक्षस हैं बस। देखिए मैम कह रही थी कि अभी कि आज के ज़माने में युद्ध की ज़रूरत नहीं है, युद्ध की बहुत ज़रूरत है। देखिए अगर जैसे इजराइल और ईरान का युद्ध हो रहा है अभी, लेकिन क्या निकलेगा युद्ध से? भारत की तो नीति स्पष्ट है ना, हम कहते हैं कि युद्ध, हम युद्ध का देश ही नहीं है। क्या हम बुद्ध का देश है। युद्ध से क्या नहीं निकलेगा? अगर इजराइल युद्ध ना करता ईरान से तो ईरान परमाणु शक्ति संपन्न हो जाता तो इजराइल के अस्तित्व को खतरा हो जाता। अलग अलग नहीं हो जाता। अलग अलग सिचुएशन है ना बेटे, अलग अलग है। हम तो युद्ध चाहते हैं। रीजन एक्चुअली में ये था कि अगर भारत में सम्राट अशोक अगर अपने हथियार नहीं त्यागते तो आज मेरा भारत सोने की चिड़िया आज भी होता। कभी कोई आक्रमण ही नहीं होता, कभी गुलाम ही नहीं होता, कभी अंग्रेज ही नहीं आ पाते, कोई चीजें ही नहीं होती है। और मोदी जी का जो स्टैंडर्ड है ना, ये क्लियर है मैम, आतंक के बीच में कोई मध्यस्थता किसी की स्वीकार नहीं होगी, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई अदर कंट्री हो। आतंक के खिलाफ इंडिया का एक ही स्टैंडर्ड है, एक ही रूल्स है और एक ही डिसीजन है। आतंक के खिलाफ उसी के रूल्स, उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। आतंक के लिए स्पष्ट है। हाँ सर, मैं एक बार उनके पास जाऊँ सर। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये देख लो दुनिया वाले, समझ जाओ कि हमने बताया भी, जताया भी, दिखाया भी, घर गुस्से मारा भी, बताया भी। आतंक को सबक सिखा दिया प्रिसाइजली, हमने ये भी बता दिया कि आतंकियों के सारे ठिकाने हमें मालूम है। बिल्कुल, देखिए आज जो परिप्रेक्ष्य में जो बातें और जो चर्चा हो रहा है जो ट्रम्प के बारे में कि उनको नोबेल प्राइज के लिए किया जाए, तो मैं समझता हूँ ये कोरा कल्पना का है। क्योंकि ये देखिए पिछले करीब 11 साल से डोनाल्ड ट्रंप का नाम आ रहा है नोबेल प्राइज के लिए उसमें, लेकिन कभी उनको 2020 में भी सफल नहीं हुआ। एग्जैक्टली 2020 में 21 में भी कई बार आ चुका है, लेकिन अभी तक असफल हुए। ये जो अभी जो बातें जो वहाँ का सेना अध्यक्ष जो किया मुनीर ने, वो केवल अपनी चापलूसी करने के लिए किया। ज़्यादा हमको वेलकम किया जा रहा है अमेरिका में, तो क्यों कर रहा है अमेरिका वेलकम? हाँ एग्जैक्टली, उसकी अपनी स्ट्रेटजी है। यदि आप ग्लोबल पॉलिटिक्स में देखेंगे तो अभी तक के 3 जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वहाँ का सेना अध्यक्ष रहा है, उसको वहाँ व्हाइट हाउस में वेलकम किया गया था और तीनों सेना अध्यक्ष को वहाँ का राष्ट्रपति बनाया गया है पाकिस्तान में। तो अमेरिका का निगाह पाकिस्तान पे कब्जा करने का है, क्योंकि आज के डेट में पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वहाँ बहुत कमज़ोर है, पॉलिटिकल भी देखेंगे बहुत कमज़ोर है और वहाँ की करीब करीब अधिकांश तो पाकिस्तान रोएगा क्या? लुट गए कि लुट गए? एग्जैक्टली, देखिए ये अमेरिका का ये नीति रहा है कि ये बिजनेसमैन है ग्लोबल का और वो चाहता है कि जो कमज़ोर मछली है उसको निगल जाओ। पाकिस्तान आज के डेट में, लेकिन चीन की कृपा, अमेरिका की कृपा पाकिस्तान पर क्यों हो रही है? हाँ एग्जैक्टली, चीन भी देखिए अपनी कमजोर को देखता है। हर आदमी जो देखता है कि जिससे हमारा बिजनेस का फायदा हो, जिसको उस देश को उसको फायदा हो। आप देखिए जो कॉरिडोर बनाया है उसने यूरोप तक के, चाइना ने, वो केवल अपना बिजनेस करने के लिए दिया है। अमेरिका में जो उसके दोनों साइड में है वो कब्जा एक तरह से कर रहा है और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहाँ का पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक में चाइना का डायरेक्ट हाथ है। जब देख रहा है कि बहती गंगा में सब लोग हाथ धो रहे हैं, तो अमेरिका का चूंकि पहले रिलेशन पाकिस्तान से अच्छा रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं हो सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेसिडेंट से ज्यादा एक बिजनेसमैन है। नहीं दिया मुंह तोड़ जवाब? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं दिया। जब क्या होना चाहिए था मुंह तोड़ जवाब? मुंह तोड़ जवाब ये होना चाहिए कि वो जो 71 के वॉर में हुआ था, ये मुंह तोड़ जवाब कहलाता है। ये नहीं कि आपने सांप को आधा कुचल के छोड़ दिया, ये मुंह तोड़ जवाब नहीं था। मुझे आना पड़ेगा, ये अपमान हो रहा है भारतीयों का। ये जो खड़े हैं इनका अपमान कर रहे हैं, ये हमारी सेना पे भरोसा नहीं है। एक सेकंड, हाँ। इनसे पूछा जाए कैसी जवाब दिया जाए, ये बता पाएंगे? हमने मुंहतोड़ जवाब दिया है, हमने अभी भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। इंडिया ने अपने सर पे गोली नहीं चलाई, सामने खड़े होकर गोली नहीं चलाई थी। मुक्ति वाहिनी के नाम पे गोली चलाई थी। सिंदूर में सामने खड़ा होकर गोली मारा है। पीछे नहीं हटा है, इंडिया ने बराबरी टक्कर ली है। इंडिया ने कैसा जवाब दिया? एक नंबर जवाब। थोड़ा जोर से बोलो। एक नंबर, बहुत बढ़िया। कैसा जवाब दिया? बहुत बढ़िया जवाब दिया। हाँ? तो बोलो एक नंबर, एक नंबर। हाँ, एक नंबर है ना, एक नंबर। अब ये क्या कह रहे हैं बताओ?
सेना के साथ पूरा देश खड़ा, इसमें किसी को शक नहीं है। ये डिप्लोमेसी आप कर रहे हैं कि सेना ने जवाब भी दिया और हमने जवाब भी नहीं दिया? कितना युद्ध किया था ना इन्होंने, तो क्या पीओ के लिया? पीओ के लिया? पहले मुझे बताओ ना, जवाब दो ना आप मेरे सामने। आपने युद्ध किए पाकिस्तान से, 2 कांग्रेस ने, क्या पीओ के लिया? पीओ का हमारा हिस्सा था, क्यों छोड़ दिया आपने? आपकी दोहरी नीति वहाँ दिखती है, वहाँ आप सरेंडर हो गए थे। 91,000 पाकिस्तानी को छोड़ दिया। 91,000 चश्मा दिखता है, भक्ति का चश्मा दिखता है। 91,000 आपने छोड़ा था पाकिस्तानियों को, और अपने हिंदुस्तानियों को आप नहीं ले पाए थे। ये लिए बन गया, ये आपका चेहरा था, यह चरित्र था अपना। देश को मत गुमराह करो, देश की सेना का सारी दलीलें हैं, लेकिन 3 दिन के अंदर ऑपरेशन सिंदूर कैसे रुक गया, इसकी दलील नहीं है। रुका नहीं, एक सेकंड, वैसे बार-बार इसका जवाब मिल चुका है, इसका जवाब बार-बार मिल चुका, फिर दे दीजिए जवाब। इन्हें जवाब कहाँ दिया जाए, इनकी ना विजन हो गई है। आपने देखा घोड़ा जो होता है ना, उसको सड़क पे चलाने के लिए इनको घोड़ा कह रही हैं? नहीं, जो इस तरह की सोच रखते हैं, जो वाइडर विजन नहीं रखते हैं। वाइडर विजन किसे कहते हैं? किसी रेस में दौड़ने के लिए घोड़े को ब्लिंकर्स लगा दिए जाते हैं कि उससे उतना ही दिखे, उसके आसपास की चारों चीजें ना नजर आए। उन्हें यही ना समझ में आए तो ये कहाँ दौड़ रहे हैं? राजनीति में जा रहे हो क्या आप? राजनीति ये कर रहे हैं ना, आपने पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर को चुनावी कैंपेन बना दिया। आपको बिहार में वोट चाहिए, क्यों भैया? सेना का कुछ तो सम्मान रख लो। ऑपरेशन सिंदूर को भारत में हर साल एक चुनाव होता है, तो हर साल एक अटैक क्यों नहीं होता? पाकिस्तान हर साल अटैक क्यों नहीं करता? अब ये तो बड़ी बेकार सी बात हो गई। नहीं, ये कर रहे हैं ना अभी कि आपने चुनावी मुद्दा बनाया। विपक्षियों ने ये भी बोला था कि चुनाव है तो मोदी ने करवाया। पिछली बार ये किया तो जनता ने जवाब दे दिया। जनता ने दे दिया। अब की बात भी जनता दे रही है। हमने सही जवाब दिया कि नहीं दिया? ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल, उन्होंने पूरा कैंपेन। मैं वही कह रहा हूँ उनको, अगर मोदी जी ने अटैक वहाँ पे भारत सरकार ने वहाँ पे अटैक करवाया, उसका जवाब दिया, तो ये पूछें कितने राफेल गिरे। आपने पाकिस्तान, पहले सुन लो यार, कांग्रेस ने एक बात बताइए, कांग्रेस ने कांग्रेस के कार्यकाल में एक अटैक क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस के कार्यकाल में एक भी अटैक क्यों नहीं हुआ? कौन सा अटैक? पाकिस्तान पर अटैक? पाकिस्तान पे अटैक। और क्या कह रहे हैं? करा तो दिया बांग्लादेश अलग। बांग्लादेश मतलब भारत के विरुद्ध एक मुस्लिम कंट्री और बना दी। बंगाल भी अलग करवाना चाहते हैं, ये चाहते हैं बंगाल भी भारत से चला जाए, ये चाहते हैं। ये सेकुलर विपक्षी पार्टी के लिए। हाँ सेकुलर। सर, इसका जवाब देना पड़ेगा जल्दी से। ऐसा है कि जब आप जियो पॉलिटिक्स की बात करती हैं, तो बड़े बड़े दावे करने से अच्छा है कि अपनी जमीनी स्थिति का आकलन कर लेना चाहिए। जमीनी स्थिति का आकलन कर लेना चाहिए। देखिए, भारत आज विश्व की 4थी बड़ी आर्मी है, 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तब जब आधा विश्व युद्ध काल में घुसा हुआ है। भारत इस काल में भी जो विश्व गुरु की संज्ञा दी जाती है, कहीं अर्थक्वेक आता है, कहीं दवाइयां मुहैया कराई जाती हैं, उसको कर रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज, मैं टॉपिक पर आती हूँ, मुझे ऑपरेशन सिंदूर भारत के गौरव का विषय है। उस सिंदूर को हमारे जवानों ने विजय तिलक की तरफ अपने माथे पे सजा के भारत का गौरव विश्व पटल पे बढ़ाया है। और नेतृत्व इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नेतृत्व तब भी था 1971 की लड़ाई की बार बात करते हैं, तो इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा दिया गया था। तो क्यों दिया गया था? देखिए, जब युद्ध होता है पूरा देश, मुझे लगता है कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ पे नहीं होगा, नहीं मैं एक सेकंड, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो देश के खिलाफ बोलेगा। पूरी विपक्ष जो है लगातार ये कह रहा है कि हम आपके साथ में, पूरी सेना हमारी तैयार है, घुसने की तैयार है, लड़ाई तैयार है, और हम लोग जीते जा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है? कौन फूफा का फोन आ जाता है, उसके बाद युद्ध आप गिरा देते हैं। आखिर क्यों आप लोग ऐसे करते हैं? क्यों करते हैं बताइए? एक सेकंड, फूफा आपके होंगे, हमारे नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर आपसे, जब 71 में युद्ध हुआ था, बांग्लादेश अलग बना था, इंदिरा गांधी के पास में 90,000 सैनिक थे, वो उस टाइम कौन से पप्पा का फोन आया था बिना किरनी सैनिक है, उनको क्यों छोड़ा गया था? तो कर दिया, बांग्लादेश अलग कर दिया, इनको बताइए। बांग्लादेश को 71 में अलग कर दिया। ये कश्मीरी मुद्दा उद्देश्य सोल हो जाता। पूजा जी, इनको जनता की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा इन लोगों का, आप बताइए। पूजा जी, बहुत अच्छी बात है। मैं बड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा आपको कि 71 में हमारी सेना ने पाकिस्तान की सेना को सरेंडर करा दिया था। 93 से सैनिक उनके बंदी बना लिए थे, और बिना शर्त हमारी कांग्रेस की सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। हमारे 54 सैनिक हमारे पाकिस्तान में गिरफ्तार हुए थे, वो इन्होंने नहीं छुड़ाए। उनके 93 जवाब जल्दी से। नहीं, लेकिन ये फुप्पा क्या फुप्पा
फुफ्फा जो है ना, जो ऊपर से फोन आया था, आपको किसकी बात, ये हम रोज चर्चा करें, किसकी बात पे भरोसा है? आप ही सुन लीजिए पहले बात को आप इंटरप्ट कीजिएगा तो हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे। आप आपके फुफ्फा शब्द पर एतराज है। 13 बार जो उन्होंने फोन किया, 13 बार बोला। जब पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष ये पूछ रहे हैं कि ये पूछ रहे हैं कि जब आपने उनके सैनिकों को भेजा वो कौन से फुफ्फा का? उनकी बात देने के लिए जवाब थोड़ी हम उनके लिए है ना, उनके लिए जनता के सवाल का जवाब। आप ये सोच लीजिए कि आप जो है, एक सेकंड, जनता कैसे सवाल नहीं पूछेगी? आप वोट किससे लोगे? जनता से लोगे ना। वोट किससे लोगे? शो का नाम ही जनता किससे लोगे? आप ये समझ लीजिए, आप जो समझ लो कि जब वो 13 बार कह चुके और जब पाकिस्तान को आर्मी चीफ को खाना खिलाते हो, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, आपको भारत की बात पे भरोसा है या ट्रम्प की बात पे भरोसा? मुझे तो भरोसा एक है। सेकंड, जो ट्रम्प की बात पे भरोसा करे, कौन हुआ उनका करीबी? यही हुए जो सुनीता विलियम्स या एलओपी साहब वहाँ मिलते हैं अमेरिका में जाके, आप समझो वही तो हैं ट्रम्प के करीबी। ये तो मोदी जी को तो दिखाने के लिए है। एक सेकंड, हाँ, विपक्षियों का हाल ही है ना, हमला नहीं करो तो खुजली होती है, हमला कर दिया तो खुजली है, हमला बंद कर दिया तो खुजली है, फिर कहते हैं पीओ के वापस क्यों लिया? अरे भैया पहले ये बताओ, पीओ के दिया किसने था? वापस तो ले दिया किसने था? फूफा ने दिया था क्या? हाँ नहीं, जवाब दो ना, ये क्या है, जवाब दो ना। आपको इनको ये पता नहीं है कि पीओ को कैसे गया था और क्या सिचुएशन थी। आप ये सिचुएशन देखो कि हमने बांग्लादेश में क्या किया उसने, बांग्लादेश को उन्होंने अलग करवा दिया। आज तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी आर्मी तैयार थी और आपको मौका था। उधर बलूच में जो है आंदोलन चल रहा है, उधर पीओ को आपके सामने था, आप तो मौका था, क्यों नहीं ले लिया? क्यों आपने वापस कर दिया? सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक पे कौन बड़े-बड़े सबूत मांग रहा था? इनकी पार्टी को ही पता है क्यों मांग रहे थे बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत। इन्हें सबूत चाहिए, इन्हें डेड बॉडी आपको मौका था। अरे आप सबूत मांगने वाले, सैनिया के शौर्य पे प्रश्न लगाने वाले, जो गलती हो चुकी। अरे सुन लो कांग्रेसियों, हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं किया, हिंदुस्तान ने आतंकी ठिकानों का नष्ट किया है। ये तुम्हें समझ आनी चाहिए कि आतंकी कौन है, उसको मारा है, और युद्ध कौन है। युद्ध होगा ना तो पाकिस्तान से पीओ को लेंगे, पाकिस्तान खत्म भी कर देंगे। आपने कुछ नहीं किया, आपने तो हमारा सब कुछ नाश कर दिया। 84 में सिखों को मरवा दिया, न 1990 में हिंदुओं को मरवा दिया, देश का बंटवारा करा दिया, हमारे सैनिक छोड़ दिए और बांग्लादेश बनवा दिया, और आपने पीओ को नहीं लिया। तब भी आप चौड़े होते हो, लेकिन अब देश बदल गया है। अब मोदी युग है, मोदी युग ऐसा है कि मारेंगे भी, बताएंगे भी, जताएंगे भी। मेरा कहने का मतलब अब ये शांति का टाइम नहीं है। मोदी जी शांति कर रहे हैं ना, शांति दूत बनने की जरूरत नहीं है। यदि आप में पावर है तो शांति दूत तो वो जो शांति कराए नहीं करना चाहिए ना। वो गांधी जी ने जो गलती की थी शांति दूत की, वो गलती नहीं मोदी जी। आप कह रहे हैं कि लड़ने दो सबको? लड़ने नहीं तो हाँ लड़ने चाहिए। आप में बताओ, लड़ाई आपके घर में लड़ाई जो तो क्या फायदा होगा? आप सब क्या करो, आपकी जमीन दबी हुई है, आपके पास आतंकवादी अटैक करवा रहा है बार बार। आपके जवाब दे तो दिया, कहाँ दिया जवाब? हम तो बुद्ध का देश है ना, हम तो प्राउडली ये कहते हैं ना। आप इसको जवाब मानते तो पूछा जी, मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता। ये जवाब नहीं है, जवाब यही है कि आप अपनी जमीन लो, चाइना और पाकिस्तान दोनों से। भले ही देश के नागरिक को नुकसान होगा, लड़ाई में नुकसान होता है, लेकिन लेनी चाहिए। ये आपकी भावना है ना, कोई भी सरकार अपने लोगों को नहीं झोंक सकती। पुनिया जी मेरी बात सुनिए। मोदी जी है ना, हमने 370 भी हटाया और तलाक भी खत्म किया। आप देखते जाओ, इस साल के अंत तक पीओ के लेंगे। मोदी है तो मुमकिन है, साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। चलिए, सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आने के लिए, और जनता का भी शुक्रिया, जनता की आवाज का हिस्सा बनने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि भारत का पक्ष मजबूत है। भारत बार बार कहता है कि हम युद्ध के नहीं, हम बुद्ध के देश है, लेकिन अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। और जहां तक बात है डोनाल्ड ट्रंप के शांति दूत असीम मुनीर की, तो असीम मुनीर के लिए वो शांति दूत होंगे। यहाँ की जनता कहती है कि हमारे लिए शांति दूत कौन है? शांति दूत हमारे लिए हमारा देश है, शांति दूत हमारा देश है।